Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। आपके पार्टनर के वर्ड्स कुछ और कहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी साइलेंस कुछ और ही स्टोरी सुना रही होती है। आज की इस रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जो आपको बताई नहीं जा रही हैं और शायद जानबूझकर हाइड की जा रही हैं। ये सिर्फ चीटिंग या चॉइस का सवाल नहीं है। ये बात है उन इमोशंस की, उन डिसीजंस की और उन इनविजिबल बॉन्ड्स की जो आपके पार्टनर की लाइफ को क्वाइटली कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि आप सब समझ चुके हैं। आज इस रीडिंग में हम देखेंगे पार्टनर के दिल के पीछे छुपा हुआ सच, थर्ड पार्टी का असली रोल और वो बातें जो आज अगर सामने आ जाएं तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ तो है जो आपको बताया नहीं जा रहा, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, देन इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखकर सबसे पहले फीलिंग जो आती है वो ये है कि आपके दिल में कंफ्यूजन चल रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कोई इमोशनल चॉइस बन चुकी है। जैसे आपके पार्टनर दो रास्तों के बीच खड़े हों, एक तरफ आप और दूसरी तरफ कोई और। लेकिन कार्ड्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिवील कर रहे हैं। चॉइस आपके पार्टनर के दिल में आज भी क्लियर है। द लवर्स कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके पार्टनर का इमोशनल अलाइनमेंट आपके साथ ही है। थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन आपको दिख रहा है वो लव बेस्ड नहीं है, बल्कि सिचुएशन बेस्ड है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल वल्नरेबिलिटी में है और जब इंसान वल्नरेबल होता है तो वो सपोर्ट को प्यार समझने लगता है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई डीप बॉन्ड डेवलप हो गया है, लेकिन सच ये है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एक सॉल्यूशन की तरह देखा है, ना कि एक इमोशन की तरह। उन्हें लगता है कि ये इंसान उन्हें स्पेस से बाहर निकालने में मदद करेगा। इसी वजह से उन्होंने अपने गार्ड नीचे किए हैं। इस कार्ड का हिडन मैसेज ये है कि आपका रिश्ता अभी भी एक डिवाइन चॉइस बना हुआ है। आप और आपके पार्टनर के बीच जो बॉन्ड है वो सिर्फ यादें या अट्रैक्शन का नहीं है, बल्कि एक सोल लेवल एग्रीमेंट का है। इसलिए अभी भी गेम ओवर नहीं हुई है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ने पिक्चर को ब्लर कर दिया है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये कार्ड दिखाता है कि आप इमोशनली बहुत मैच्योर हैं, बहुत गिविंग हैं और आपका प्यार अनकंडीशनल रहा है। लेकिन इसी प्यार की वजह से आपने काफी बार अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया है। आप फील करते हैं कि कुछ ऑफ है, लेकिन आपने खुद को समझाया शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूं या कर रहा हूं। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी इमोशनली आपके पार्टनर के ज्यादा क्लोज हो चुकी है, क्योंकि उन्हें सुन रही है, समझ रही है और सपोर्ट दिखा रही है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स क्लियरली बोल रही है कि ये नर्चरिंग रियल नहीं है, ये रोल प्लेइंग है।
थर्ड पार्टी ने एक इमोशनल हीलर का मास्क पहना हुआ है। अगर मैं थर्ड पार्टी एनर्जी के लिए फीमेल टोन का इस्तेमाल कर रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल ही है। थर्ड पार्टी एनर्जी को मैं फीमेल टोन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त इतने ड्रेन्ड हैं कि उन्हें जो भी थोड़ा सा इमोशनल कंफर्ट देता है वो उन्हें सही लगता है। उन्हें अभी थर्ड पार्टी की असली नीयत समझ नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि ये इंसान उनके लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड है। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट हिडन ट्रूथ ये है कि आप ही उनके असली इमोशनल होम हैं। आप ही वो जगह है जहां उनका दिल सच में सेफ फील करता है। थर्ड पार्टी सिर्फ एक टेम्परेरी इमोशनल शेल्टर है जिसे आपके पार्टनर ने गलत समझ लिया है। क्वीन ऑफ कप्स कहता है जो गहरा होता है वो शोर नहीं मचाता। आपका प्यार शांत है इसलिए वो अभी इनविजिबल लग रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग्स ऑफ कप्स आपके पार्टनर की इंटरनल इमोशनल स्टेट को शो करता है। बाहर से वो कंपोज दिखते हैं, कंट्रोल में लगते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और इमोशनली एग्जॉस्टेड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी वल्नरेबिलिटी आपके सामने दिखाएंगे तो शायद वो वीक हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को एक लिसनर बना लिया, ना कि लवर। ये बहुत सटल डिफरेंस है जो अक्सर मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। किंग ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली बोल रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में जो प्यार है वो स्टेबल है, लॉयल है और रूटेड है, लेकिन वो अपनी इमोशनल अथॉरिटी टेम्पररी हो चुके हैं। इसलिए जो इंसान उन्हें इमोशनल बैलेंस का इल्यूजन देता है उनकी तरफ वो पुल फील करने लगते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी उनके इमोशन को मैनेज करने में मदद करेगी। उन्हें अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है कि उनके इमोशंस ऑलरेडी मैनिपुलेट हो रहे हैं। इस कार्ड का हिडन ट्रूथ ये है कि आपके पार्टनर किसी के प्यार में नहीं पड़े हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। और ये स्टेबिलिटी सिर्फ आपके साथ पॉसिबल है क्योंकि आप उनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो फ्यूचर विजन है वो अभी भी इंटैक्ट है, चाहे सिचुएशन कितनी भी मेसी क्यों ना लगे। आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में हैप्पीनेस का डेफिनेशन आज भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश हैं, लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल कंफर्ट है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट का सोर्स कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, परमानेंट नहीं। इस कार्ड का एक छुपा हुआ मैसेज ये है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपने फ्यूचर का हिस्सा कभी समझा ही नहीं है। वो उनके लिए एक फेज है, एक सिचुएशन है, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है बस। लेकिन वार्निंग यहाँ ये है कि अगर ये कंफ्यूजन ज्यादा लंबा चला तो इमोशनल हैप्पीनेस भी अनस्टेबल हो सकती है। अभी तक आपका रिश्ता टूटा नहीं है, लेकिन निग्लेक्ट हो रहा है, और जो चीज निग्लेक्ट होती है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। 10 ऑफ कप्स आपको ये याद दिलाता है कि आप सिर्फ ऑप्शन नहीं है, आप ही उनका अल्टीमेट इमोशनल डेस्टिनेशन है। सो ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इन एनर्जीज को क्लेम करना आपको नहीं भूलना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ आपके साथ एक रियल क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम किसी और की जर्नी को नहीं सुनते हैं तब तक हमें लगता है कि शायद मेरे केस में ही ऐसा नहीं होगा। ये क्लाइंट भी बिल्कुल आपकी तरह ही फील करती थी। उन्हें लगता था कि उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का बॉन्ड है। उनका मानना था कि थर्ड पार्टी बस हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है और उनके पार्टनर को एक डिफिकल्ट फेज से बाहर निकाल रही है।
क्लाइंट बार बार ये बोलते थे कि दीदी मुझे नहीं लगता कि कोई गलत इंटेंशन है, बस सिचुएशन ही ऐसी है। शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता था, पार्टनर इमोशनली थोड़े डिस्टेंट थे, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ था। कम्युनिकेशन थोड़े स्लो हो गई थी, लेकिन ब्रेक नहीं हुई थी। क्लाइंट ने सोचा वेट कर लेती हूँ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी। पार्टनर ज्यादा कंफ्यूज रहने लगे, डिसीजंस डिले होने लगे, मूड स्विंग्स बढ़ने लगे। क्लाइंट के साथ रहकर भी उनका मन कहीं और भटकता रहता था। और सबसे बड़ी बात, पार्टनर के अंदर से वो स्पार्क, वो क्लैरिटी, वो इमोशनल वार्मथ जैसे गायब सी होने लगी। क्लाइंट का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि उन्होंने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया। उन्होंने सिचुएशन को लाइटली लिया, उन्होंने सोचा कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कार्ड्स ने यहाँ ये क्लियरली दिखाया कि जब तक एनर्जी डिस्टर्ब होती रहती है, तब तक चीजें नॉर्मल दिख सकती हैं पर नॉर्मल होती नहीं है। ओके, सो आप भी किसी ऐसी इल्यूजन का शिकार तो नहीं हो गए हैं, या आप भी कहीं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंस का कार्ड है। 10 ऑफ वैंस यहाँ आपको आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कंडीशन दिखाता है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा बर्डन है। उनके ऊपर जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि एनर्जेटिक वेट का प्रेशर है। ऐसा प्रेशर जो उनका नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे कैरी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर बस स्ट्रेस में है, लाइफ के इश्यूज की वजह से थके हुए हैं। लेकिन कार्ड ये कहता है कि ये थकान नॉर्मल नहीं है। ये थकान सडन डिसइंटरेस्ट, इमोशनल नमनेस और डिसीजन पैरालिसिस के साथ आई है। ये वही फेज होता है जब इंसान अपनी असली एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस कार्ड के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग आती है। जब किसी के ऊपर डार्क इन्फ्लुएंस का लोड पड़ता है, तो सबसे पहले उनकी विल पावर ब्रेक होती है, वीक हो जाती है। आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है। वो चाह कर भी क्लियर नहीं सोच पा रहे हैं, चाह कर भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने यहाँ हेल्प के नाम पर आपके पार्टनर के ऊपर एनर्जेटिक डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है। अब उन्हें लगता है कि बिना उस इंसान के गाइडेंस के वो कुछ हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। ये बर्डन धीरे धीरे उनकी इंडिविजुअलिटी को क्रश कर रहा है। 10 ऑफ वैंस कहता है कि अगर अभी भी आपने इस बर्डन को हल्के में लिया, तो ये वेट आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ सबसे डेंजरस कार्ड बनकर आता है। ये कार्ड डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और छुपी हुई प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ कार्ड्स बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी जो दिखा रही है वो सच नहीं है। ये कोई इनोसेंट सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रोल है। थर्ड पार्टी ने पहले आपके पार्टनर का ट्रस्ट जीता, फिर उनकी वल्नरेबिलिटी को ऑब्जर्व किया और फिर उसी वीकनेस के थ्रू उनकी एनर्जी में एंटर किया। इस कार्ड के साथ टाइमिंग भी रिवील होती है, 3 जनवरी 2026। कार्ड के अकॉर्डिंग इसी दिन थर्ड पार्टी ने कॉन्शियसली साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया। मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच जो इमोशनल डिस्टेंस था, उसे और गहरा करने की एनर्जी इंटेंशनली एक्टिवेट की गई। तो अगर आपको लग रहा है कि मैनिपुलेशन से की गई, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया। और ये एक बार से नहीं किया गया है, ये बार बार हुआ है। लेकिन इस 3 जनवरी को यहाँ पर साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज हुआ है आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ स्पोर्ट्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर को इस मैनिपुलेशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स उनके अपने हैं, डिसीजंस उनके अपने हैं, लेकिन असल में उनकी थिंकिंग पैटर्न को सटनली रीडायरेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ सबसे स्कैरी बात यह है कि ये सिर्फ सेपरेशन पर नहीं रुकेगा। कार्ड्स जो बाकी भी मैं देख रही हूँ वो बोलते हैं कि धीरे धीरे साइकिल ऑफ एलिमिनेशन एक्टिवेट होगी, जो होली तक आपको उनकी लाइफ से कंप्लीटली साइडलाइन करने की कोशिश करेगी। अगर अभी भी आपको ये सब कोइंसिडेंस लगता है, तो आगे जाकर रिग्रेट हैवी हो सकता है। ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये इमोशनल नमनेस का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अब धीरे धीरे आपके प्यार को फील करना बंद कर रहे हैं।
आपका केयर, आपका कंसर्न, आपके एफर्ट सब कुछ सामने होते हुए भी उन्हें टच नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी इमोशनल रिसेप्टर्स टेम्परेली ब्लॉक हो चुके हैं। ये ब्लॉक नॉर्मल हार्ट ब्रेक से नहीं आता है। ये तब आता है जब किसी की एनर्जी रिपीटेडली डिस्टर्ब की जाती है। आप सोचते हैं शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन ये जो कार्ड्स कह रहे हैं उसका आंसर है नहीं। प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनका इमोशनल का जानबूझकर डल किया जा रहा है ताकि वो आपसे इमोशनली डिटैच होने लगे। इस कार्ड के साथ एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। जब किसी इंसान को बार बार कंफ्यूजन में रखा जाता है तो वो अपनी खुशी को भी रिजेक्ट करने लगता है। आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है। वो जो सच में वैल्यूबल है उसे इग्नोर कर रहे हैं और जो टेम्परेरी है उससे क्लिंग कर रहे हैं। ये स्टेज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि यहीं पर रिश्ता साइलेंटली मरना शुरू हो जाता है, बिना लड़े, बिना बोले। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि मैम ये डार्क एनर्जी का इफेक्ट है, ब्लैक मैजिक है, या इस थर्ड पार्टी के द्वारा मैनिपुलेशन है। ये सारी चीजें हमने भी अपने पार्टनर को समझाई हैं, लेकिन हमारे पार्टनर किसी बात पर यकीन नहीं करते हैं और हमारे पार्टनर हमारे अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाले हैं। उसका मेन कारण ये है कि जो आपके पार्टनर है वो अपनी बेसिक एनर्जीज खो चुके हैं। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और सच में चाहते हैं कि आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आए, आप मानते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ इतना नेगेटिव नहीं कर सकते हैं और आप अपने इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर लीजिए और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझे डायरेक्टली ये बात पूछेगा कि मैम रेमेडी के क्या चार्जेस हैं या हीलिंग के क्या चार्जेस हैं। हो सकता है कि जो आज की रीडिंग आप देख रहे हैं उसमें ब्लॉकेजेस सेम हो, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कभी भी सेम नहीं होती है। तो इस बात को समझ लीजिए, पहले रीडिंग होगी, ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी को देखकर ही हीलिंग डिस्कस की जाती है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स वेटिंग का कार्ड है, लेकिन यहाँ ये वार्निंग बनकर आता है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है सिर्फ वेट करना काम नहीं करेगा। आप जितना ज्यादा रुकेंगे उतना ज्यादा थर्ड पार्टी को टाइम मिलेगा अपनी एनर्जी को रूट करने का। आप सोचते हैं मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, थोड़ा और सब्र कर लेता हूं या कर लेती हूँ, लेकिन कार्ड्स कहते हैं ये सब्र नहीं, सेल्फ डैमेज बन चुका है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी अपनी मैनिपुलेशन का बीज बो दिया है। अब वो उनका रिजल्ट पेशेंटली वेट कर रही है और अगर आप भी सिर्फ वेट करते रहे तो आउटकम आपके फेवर में नहीं आएगा। इस कार्ड का हिडन ट्रूथ ये है कि एनर्जी कभी न्यूट्रल नहीं रहती है, या तो वो हील होती है या फिर और करप्ट होती है। अगर आपने कॉन्शियसली इस एनर्जी को चेंज नहीं किया तो ये रिश्ता धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल जाएगा। यहाँ ये कार्ड एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है और ये कहता है कि अब एक्शन या लॉस बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि अभी भी वेट करने से चीजें ठीक हो जाएंगी, आप रिग्रेट करेंगे फ्यूचर में, होली के बाद रिग्रेट ही बचेगा आपके हाथ में और कुछ बचता हुआ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ एक सीधी और थोड़ी हार्श बात करता है। ये कार्ड बोलता है कि अगर आपने सोचा है कि टाइम सब कुछ ठीक कर देगा तो आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। इस सिचुएशन में सिर्फ वेट करना या होप रखना काफी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त सेल्फ हीलिंग मोड में नहीं है,
वो अपनी एनर्जी में ही नहीं है, तो वो कैसे अपने आप सही डिसीजन ले पाएंगे? जवाब दीजिए इस बात का। एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि यहाँ कॉन्शियस एफर्ट, प्रॉपर प्रोसेस और राइट गाइडेंस चाहिए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने जो काम शुरू किया है वो रैंडम नहीं है, वो रेगुलर, रिपीटेड और लेयर्ड है। मतलब जैसे कोई रोज रोज एक ही जगह पर चोट करता रहे तो जख्म गहरा होता ही जाता है। इसी तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी को धीरे धीरे वीकन किया जा रहा है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा वेट और कर लेता हूं या लेती हूं, तो कार्ड्स यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वेट करना मतलब थर्ड पार्टी को और टाइम देना, और ये टाइम वो आपके खिलाफ ही यूज करेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज क्लियर है, इस रिश्ते को बचाना है तो एनर्जी लेवल पर काम करना पड़ेगा, सिर्फ इमोशन से अब नहीं चलने वाला है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स एक हीलिंग कार्ड है, लेकिन यहाँ ये वार्निंग के साथ आता है। ये कार्ड बोलता है कि अभी भी आपके रिश्ते में चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन विंडो जो इस चीज की है वो ज्यादा देर तक खुली नहीं रहेगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो डिवाइन इमोशनल बॉन्ड है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ब्लॉक स्टेट में है। जैसे पानी का सोर्स हो लेकिन ऊपर से पत्थर रख दिया गया हो। एस ऑफ कप्स बताता है कि अगर सही टाइम पर सही हीलिंग हुई तो आपके पार्टनर की इमोशनल सेंसिटिविटी वापस आ सकती है। वो फिर से आपको फील कर सकते हैं, फिर से अपने दिल की सुन सकते हैं, लेकिन बिना एनर्जी चेंज के ये कार्ड रिवर्स हो जाता है और तब इमोशनल कोल्डनेस परमानेंट बन सकती है। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये प्यार सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। इस वक्त इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा और सबसे पहले क्लेंस करना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी इग्नोर किया तो एस ऑफ कप्स का ओवरफ्लो बंद हो जाएगा, और जब इमोशनल सोर्स ही ड्राई हो जाता है तो रिश्ता सिर्फ नाम का ही रह जाता है। सो अब ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस रिश्ते से चाह क्या रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस कार्ड यहाँ फाइनल वर्डिक्ट देता है। ये कार्ड बोलता है कि अब यूनिवर्स न्यूट्रल नहीं रहेंगे, या तो सच के साथ आपको खड़ा होना होगा या फिर आपको लॉस का एक्सपीरियंस देकर सीख दी जाएगी। जस्टिस के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर के साथ जो हो रहा है वो अनफेयर है, लेकिन अगर आपने भी अब एक्शन नहीं लिया तो यूनिवर्स इस साइलेंस को भी एक चॉइस मान लेंगे और फिर कॉन्सिक्वेंसेस अनअवॉइडेबल होंगे। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि अगर होली तक आपने अपने पार्टनर को इस डार्क इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर आपने एनर्जी चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो यह रिश्ता लीगली और एनर्जेटिकली क्लोज चैप्टर बन सकता है। जस्टिस यहाँ आपको डराता है, लेकिन साथ ही पावर भी देता है, क्योंकि सच ये है कि अभी अभी बैलेंस रिस्टोर हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप एक्शन लेंगे। ये कार्ड एंड में सिर्फ एक लाइन बोलता है, साइलेंस भी एक डिसीजन होता है और हर डिसीजन का रिजल्ट होता है। तो जो ये चुप्पी आपने साधी हुई है ना, इसके बाद का जो रिजल्ट है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाद में आपको लगेगा कि टाइम मेरे हाथ में था लेकिन मैंने टाइम को वेस्ट कर दिया। आपके पार्टनर को ये एडवाइस इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली अपनी एनर्जीज में नहीं। उन्हें चाहे आप सारी चीजें समझा दें, ये रीडिंग फॉरवर्ड कर दें, वो कुछ नहीं समझेंगे। आज की इस पूरी रीडिंग का एक ही कोर मैसेज है, जो चीजें आपसे छुपी हुई थी वो सिर्फ इमोशंस नहीं थी, वो एनर्जीज भी हैं। आपने पूरी रीडिंग में देखा कि आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ सपोर्टिव है, सिर्फ मदद कर रही है, सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प कर रही है। ऐसा आपके पार्टनर को भी लगता है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन कार्ड्स ने स्टेप बाय स्टेप ये रिवील किया कि जब किसी इंसान की एनर्जी वीक होती है ना, तो सबसे पहले उसकी डिसीजन मेकिंग पावर छीन ली जाती है, और जब डिसीजन मेकिंग पावर चली जाती है तो रिश्तों का कंट्रोल भी हाथ से निकल जाता है। ये रीडिंग ये नहीं बोल रही है कि आपका रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन ये जरूर बोल रही है कि ये रिश्ता आप सेल्फ सेफ मोड में नहीं है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, सिर्फ होप करते रहे, सिर्फ ये सोचते रहे कि टाइम सब ठीक कर देगा, तो कार्ड्स क्लियर बोलते हैं कि टाइम यहाँ न्यूट्रल नहीं है।
टाइम या तो आपके फेवर में काम करेगा या फिर थर्ड पार्टी के फेवर में। बीच का कोई ग्राउंड नहीं बचा है। आज आपके पार्टनर आपको कॉन्शियसली हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अननोइंगली वो उन एनर्जीज के थ्रू एक्ट कर रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। और सबसे डेंजरस बात यह है, जब किसी को लगता है कि सब नॉर्मल है, उसी वक्त सबसे ज्यादा डैमेज होता है। इस रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रूथ ये है कि आपका प्यार अभी भी जिंदा है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर अचानक बदल गया है, उनके इमोशंस डल हो गए हैं, उन्हें आपकी वैल्यू फील नहीं हो रही है, तो इसे कोइंसिडेंस मत समझिए। ये एक वेकअप कॉल है। और याद रखिए, हर बार यूनिवर्स पहले आपको वार्न करते हैं, ठीक है, और फिर आपको सोचने का मौका भी नहीं देते। और जब यूनिवर्स चुप हो जाता है ना, तब डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ वेट करने का अब ऑप्शन नहीं है। एनर्जी को चेंज करना होगा, बैलेंस को रिस्टोर करना होगा, और सबसे पहले आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हैं और अभी भी देर नहीं हुई है। ओके, सो आई थिंक आज के रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.